भगवंत पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु तेरी पूजा गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु तेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलेख अभेव गुरु मेरा देव अलेख अभेव सर्व पूजे चरण गुरु सेव सर्व पूजे चरण सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरणों सोए सोए गुरु बिना भरे नहीं मैं जाऊं गुरु बिना भरे नहीं मैं जाऊं अनदिन जपे गुरु गुरु नाम अनदिन जप गुरु गुरु नाम गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल तुरंत भगवान गुरु गोपाल तुरंत भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
भगवंत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतशरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषतं ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करनीरलाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदरमुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुख अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूर्ति तपोष्टं सरसभागवत सुन्दर श्री श्याम सुंदर पारासर सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए दिन के पद वंदन करे नासे विघ्नाने। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। बोल राधे रानी सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सब संत समाज की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं समस्त भक्तिमती माताओं साथ ही मंच पर विराजमान परीक्षित के रूप में
श्री हेमलाल यादव जी, उनके धर्मपत्नी धार्मिका देवी। अहोभाग्य हम सबका। इस कलिकाल में भी हम सब ऐसे श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में समस्त भक्तों का यहाँ पर स्वागत है, सबको अभिनंदन है। आइए कथा प्रसंग से पहले मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए उनके कीर्तन में चलें और मन और वाणी दोनों को पवित्र करने के पश्चात आज के कथा प्रसंग में रहेंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसने
प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले हो, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि जो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। 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 बोले वृंदावन हरि लाल की जय। परम मंगल में समस्त श्रोतावृंद, कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस तरह से परीक्षित महाराज ने कलयुग को 5 स्थान दिए और कलयुग में जो गुण था उस गुण से परीक्षित महाराज बहुत प्रभावित हुए थे। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक लभ्यते सम्यक कलु केशव कीर्तना। जिस कलिकाल में अनेकानेक दोष थे महाराज, जिस कलिकाल में शास्त्र का सार नहीं रहा, जिस कलिकाल में तप का सार नहीं रहा, जिस कलिकाल में यज्ञ का सार नहीं रहा, जिस कलिकाल में सत्कर्म नहीं रहा, ऐसे कलिकाल में भी एक जोरदार गुण था उसमें। बोले क्या? बोले जिस कर्म को जो यज्ञ आदि करके सतयुग में जो फल प्राप्त होता था, यज्ञ अनुष्ठान करके त्रेता युग में जो फल प्राप्त होता था, पूजा विधान करके द्वापर युग में जो फल प्राप्त होता था, उससे भी कहीं ज्यादा फल इस कलिकाल में केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त होता है। तत्फलम लभ्यते कलौ केशव कीर्तना। केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से इस कलिकाल में भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है इस कलिकाल के लिए महामंत्र कहा गया। जानते हैं ये मंत्र कहां से आया? बोले कली संस्तरण उपनिषद है। एक उपनिषद का नाम है कली संस्तरण। उस कली संस्तरण उपनिषद में एक मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है। पहले राम है, उसके बाद कृष्ण। जब योगियों ने देखा, महात्माओं ने देखा कि ये जो मंत्र है ये बड़ा जोरदार मंत्र है और कलिकाल में बड़ा सख्त मंत्र होगा, लेकिन वेद मंत्र को पढ़ने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, शुद्धता की आवश्यकता होती है। हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता, सबके लिए सुलभ कैसे हो। तब ऋषियों ने इस मंत्र को बदल दिया, क्रम को बदल दिया। जो मंत्र उपनिषद में थे, हरे राम 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 केवल हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको महात्माओं ने बदल दिया। बोले पहले हरे कृष्ण कर दो, बाद में हरे राम कर। तो इसलिए आज जो महामंत्र हमारे पास है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसमें वेद मंत्र का उल्लंघन नहीं होगा और हम जैसा चाहें, जब चाहें, जहां चाहें इस मंत्र का उद्घोष कर सकते हैं। इसलिए ये नाम संकीर्तन का प्रभाव है। कलयुग में एक जोरदार सा आरक्षण बताया कल मैंने आपको कि कलिकाल में एक आरक्षण है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलिकाल में आप यदि मन से पुण्य करेंगे तो उसका लेखा जोखा होगा, लेकिन मन से पाप हो जाए तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं। इसलिए लोग मन से पुण्य करते हैं। आप मन, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो यही मन से ही आप वृंदावन घूम करके आ जाइए, उसका पुण्य मिलेगा। मन से आप ठाकुर जी को कुछ अर्पण कर दीजिए, प्राप्त हो जाएगा। मन से आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मानसिक साधना कहते हैं इसको। ये मानसिक साधना है, क्योंकि मानसिक साधना में हमारे जो आदि शंकराचार्य हुए, वो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके लिए विशेष महल नहीं बना सकता। हे भगवान, मैं आपके लिए सुंदर मंदिर नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया? बोले मैंने अपने शरीर को ही मंदिर बना दिया और उस शरीर में जो मेरा आत्मा है, उस आत्मा रूप में आपको मैं विराजमान कर दिया। शंकराचार्य जी भगवान से कहते हैं, बोले हे प्रभु, मैं आपके लिए मंदिर नहीं बना पाया, मैंने अपने शरीर को मंदिर बना दिया और उस मंदिर में आत्मा के रूप में आपको अपना भगवान बना दिया। और आपकी पत्नी कौन बनी? बोले मेरी जो मति है उसको मैंने पार्वती के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे अंदर में जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्राण है। ये आपके 5 शिवगण है, आपके पार्षद है। और मैं जब भी कुछ भोग करता हूँ, भोजन करता हूँ, यही आपके लिए भोजन है, यही आपके लिए नैवेद्य है। और मैं यदि एक नींद सो जाता हूँ, निद्रा में जब चला जाता हूँ, तो यही मेरा समाधि है। यदि इतना मैं चल फिरता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, तो हे शंभो, ये आपका प्रदक्षिणा है और जो कुछ मैं बोलता हूँ वही आपका मंत्र है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजाति विषयोपभोग रचना नेत्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि श्रोत्राणि सर्वतो गिरा यद्यत् करोमि तद
लीलम् शंभो तवाराधना शंभो तवाराधना। हे शंभो, हे भगवान, मेरे इस शरीर से जो कुछ भी कर्म मैं करता हूँ वो समस्त कर्म आपको ही समर्पित है। ये मानसिक सेवा होता है। मन से भी आप भगवान का पूजा कर लेंगे तो भगवान स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कलिकाल में मानसिक पुण्य का बात कहा गया। हो ही नहीं पापा, मन से कोई पाप हो जाए तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, क्योंकि पाप पयोनिधि जल मन मीना। बोले कोई पूछा भैया देखो इस कलिकाल में मन से पाप होगा तो उसका लेखा जोखा क्यों नहीं होगा? बोले क्योंकि कलिकाल के मनुष्य का जो मन है वो हमेशा पाप रूपी सरोवर में है। पाप पयोनिधि जल मन मीना। जैसे पानी में मछली रहती है, एक पल के लिए भी वह बाहर नहीं आ सकती, ऐसे कलिकाल में हमारा मन जो है पाप रूपी सरोवर में हमेशा रहता है। पाप से हम बच नहीं सकते कलिकाल में। इसलिए मन से यदि पुण्य हो जाए तो उससे भी गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। आज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, बोले महाराज मेरी मानस से किम कर्तव्य? हे गुरुदेव, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है? किसी का यदि मृत्यु अति निकट है तो ऐसे मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए प्रश्न पूछने भी आना चाहिए महाराज। संतों से महात्माओं से प्रश्न पूछने भी आना चाहिए। हम अपने संतों से अपने महात्माओं से प्रश्न पूछ भी नहीं सकते। कोई पूछे हमसे, एक दिन कोई व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव एक प्रश्न पूछना है। बोले हमने कहा भैया पूछो। तो उसने कहा राम जी के मामा का क्या नाम है? मैंने बोला भैया राम जी के मामा को जान के क्या करोगे? अच्छा महाराज ये बताओ श्रवण कुमार के साथ में कोई और था कि नहीं था? बोले श्रवण कुमार कोई था नहीं था, उससे क्या मतलब तुमको? यदि हम पूरे खानदान को जान भी लेंगे तो ना तो आपको कोई फायदा ना हमको कोई लाभ होगा। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिस प्रश्न के उत्तर से जगत कल्याण होगा। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। आज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत प्रशंसा की परीक्षित की और कहने लगे राजन बरियान से ते प्रश्न कृतो लोकहितायतो आत्मविस्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः। हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारा प्रश्न जो है तुम्हारे लिए नहीं है। परीक्षित ये भी तो पूछ सकता था कि गुरुजी मेरे को श्राप लगा है, 7 दिन में मर जाऊंगा, मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसा प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। उसने पूछा कि जिसका भी मृत्यु अति निकट है ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए? परीक्षित का जो प्रश्न था सार्वभौमिक प्रश्न था, किसी अकेले का प्रश्न नहीं था, पूरे संसार के सभी लोगों के लिए परीक्षित ने प्रश्न पूछा। इसलिए सुखदेव जी ने बड़ी प्रशंसा की और बोले परीक्षित तुमको 7 दिन में तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है। तुमको ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणियों को, संसार के हर प्राणियों को 7 दिन में ही मरने का श्राप मिला है। सभी प्राणियों के लिए, कीट पतंग से लेकर के सभी जीव जंतु को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। तुमको अकेले को नहीं मिला है। कैसे? बोले भैया इस संसार में यदि हम जन्म लिए हैं तो हमारे मरने के लिए केवल 7 दिन ही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और बस मरने के लिए कोई 8वां दिन नहीं आएगा। तो जैसा प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, जैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, ऐसे ही संसार का हर प्राणी को मरने के लिए केवल 7 दिन ही है। लेकिन मरना सबको पता है,
सब लोग जानते हैं कि मृत्यु हमारा होगा, लेकिन मरने पर विचार कोई नहीं करता। मरने का विचार कोई नहीं करता। मर जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, कभी इस पर हम विचार नहीं करते। और जिस दिन मनुष्य अपने मृत्यु पर विचार करने लग जाएगा तो मृत्यु उसके लिए उत्सव हो जाएगा। मृत्यु उसके लिए क्या बन जाएगा? बोले उत्सव बन जाएगा। आज हमारे हेमलाल ने इतना बड़ा आयोजन किए, तो उससे पहले 15 दिन तक विचार किए कि इतना बड़ा आयोजन करूंगा, कितने सामान आएंगे, कितने लोग आएंगे, बैठने का जगह कहाँ होगा, लोगों के लिए भोजन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था कैसे होगी, कितना तैयारी हो गया हमारा। लेकिन हमको पता है कि मृत्यु होगा, इस लोक को छोड़ करके हमको दूसरे लोक को जाना है, इतना विचार है, लेकिन कभी तैयारी नहीं करते हम। आपको यदि इस गांव से रायपुर जाना है तब भी हम तैयारी करते हैं। सुबह उठ जाते हैं, बैग में सामान रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, पैसा रखते हैं, कितना दिन ठहरना है उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, तब जाकर के यात्रा करते हैं। अब सोचिए, रायपुर इतना दूर जाने के लिए एक दिन पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है। प्यारे, मृत्यु की यात्रा करना है तो हमारी कोई तैयारी नहीं है, और हमको पता भी नहीं है कब जाना है। उसके बाद भी हम ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे यात्रा की कोई तैयारी नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि मृत्यु के पहले अभी हमारे पास मौका है कि हम अपना तैयारी कर लें कि जब जाएंगे गोविंद के सामने तो पूछेगा, भाई तू गया था इस संसार में, तुझने क्या करके आया है, अपना हिसाब तो दे। हमको सबको हिसाब देना है, याद रखना। अरे उनको वादा करके आए हैं, हम हमसे एक प्रतिश्रुति दे करके आए हैं कि गोविंद हमको तू धरती पर भेज रहा है तो हम तेरे नाम का बड़ा गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के प्यारे, इस संसार के मोह माया में हम भटक गए और जाने की कोई तैयारी नहीं है। परीक्षित ने आज जैसे ही पता चला कि मुझे 7 दिन में मृत्यु होना है, सुखदेव से पूछे मुझे क्या करना चाहिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसके लिए 3 काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरितव्यश्च भयम्। राजन, मृत्यु से तेरे को भय है ना? बोले हाँ गुरुदेव, मृत्यु से मुझे भय है। मुझे क्या करना है? बोले इसके लिए 3 काम करना तू। बोले पहला, श्रोतव्यः। आज सुखदेव देवी परीक्षित को भारत कह गए, क्योंकि परीक्षित भरतवंशी है, इसलिए उनको कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे भारत, हे परीक्षित, तो 3 काम कर लेते। गीता में गोविंद भी अर्जुन को भारत कहते हैं। ग्लानिर्भवति भारत, भारत मतलब हे भरतवंशी। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे भरतवंशी परीक्षित, तुझे मृत्यु से भय है ना? बोले हाँ गुरुदेव, मृत्यु से मुझे भय है। अरे मृत्यु से भय को यदि तुझे मिटाना है तो मृत्यु के मालिक गोविंद से अपना नाता जोड़ ले। यदि तू मृत्यु के मालिक गोविंद से अपना नाता फिक्स कर लेगा तो तेरा मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। देखो, किसी छोटे अधिकारी से हमारा यदि काम बनाना है तो छोटे अधिकारी के पास मत जाइए, बोले बड़े अधिकारी से अपना नाता जोड़ लो। जब बड़े अधिकारी से अपना नाता जुड़ जाएगा तो छोटे अधिकारी अपने आप शरण में आ जाएंगे। इसलिए तेरे को मृत्यु काल से भय है तो महाकाल से अपना संबंध जोड़ ले, काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए पहला काम करना, बोले श्रोतव्यः, बोले भगवान के गुणों को सुनना। श्रोतव्यः, भगवान की कीर्ति को तू सुनते जा। जहां जहां भी भागवत कथा हो तो आकर के बैठ के सुन ले, गोविंद के गुण को तू सुन ले। अच्छा महाराज, सुनने से क्या होगा? बोले सुनेगा तभी तो पहचानेगा।
जब तक हम किसी के बारे में सुनते नहीं हैं, उनके बारे में हमको पहचान नहीं आता, परिचय नहीं होता। जब हम उनके बारे में सुनते हैं कि फलाना आदमी ऐसा है, फलाना ये करता है, तो सुनते 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 उस व्यक्ति के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है। बोले कैसा होगा, बड़ा सुंदर उसका नाम आ रहा है, बड़ा सुंदर उसका काम आ रहा है, कैसा होगा, मिलने के लिए तीव्र इच्छा जागृत होगी और धीरे धीरे उसके प्रति हमारा श्रद्धा बढ़ेगा। इसलिए हमेशा गोविंद के गुणों को सुनिए, भगवान के कथा को सुनिए। भगवान के कथा को सुनते सुनते तुम्हारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, और जब अतिशय प्रेम हो जाएगा प्यारे, तो वही तो भक्ति है, वही तो भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। इसलिए सुनिए। भक्ति का जो पहला गुण कहा, बोले श्रवण। भक्ति का जो श्रेणी है उसमें पहला आया श्रवण कीर्तन। कीर्तन बाद में है, पहले श्रवण, सुनना चाहिए। जब तक जितना कथा सुनेंगे उतना भगवत प्रेम बढ़ेगा, और भगवत प्रेम बढ़ेगा तो क्या करेंगे महाराज, जब सुन करके उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगा, तब फिर दूसरा काम करना। बोले क्या, कीर्तितव्यः, दूसरा कीर्तन करना। जब सुन लिए, जान लिए भगवान को, तब फिर उसके गुणों को खूब मस्ती से गाना, कीर्तन करना। बोले महाराज कीर्तन कई प्रकार का होता है। जिसके पास कंठ अच्छा है तो भगवान के गुणों को गा के बताओ, जिसको कंठ अच्छे नहीं है तो बोल के समझाओ, किसी को अच्छा से बताओ, ये कीर्तन है महाराज। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यः। अच्छा, सुनने सुनाने वाला नहीं मिला तो फिर स्मृतव्यः, चुपचाप बैठ करके भगवान का स्मरण करो। किसी को सुना नहीं सकते, किसी से सुन नहीं सकते, तो फिर बैठ करके भगवान का स्मरण करिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः और स्मृतव्यः, केवल 3 काम करिए। परीक्षित बोला महाराज बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया अच्छा बोल रहे हो, लेकिन महाराज हमारे पास 7 दिन है, ज्यादा दिन होता तो हम भी कर लेते, पहले बता दिए होते तो हम भी कर लेते, लेकिन हमारे पास केवल 7 दिन है, और इस 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, डस लेगा, हमारा शरीर यही रह जाएगा महाराज। तो इस 7 दिन में कैसे करो? जैसे ही सुखदेव ने ये सुना, उसको बड़े जोर से थपका दिया। बोले परीक्षित 7 दिन कहते हो, 7 दिन कम है, 7 दिन बहुत होते हैं राजन। यदि आत्म कल्याण का तुम्हारे में दृढ़ संकल्प हो तो तुम्हारे लिए 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन कम नहीं है। और तुम कहते हो कि 7 दिन बचा है, मूर्खों जैसी बात मत करो। 7 दिन बहुत होते हैं राजन, और इस 7 दिन में यदि तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे अपना आत्म उद्धार करना है, तो आत्म संकल्प यदि लोगे तो 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत होते। जानते हो राजा खटवांग? बोले महाराज कौन है खटवांग? अरे राजा खटवांग सूर्यवंश का एक राजा था, और इतना प्रतापी राजा था, इतना बलवान राजा था कि देवता लोग भी उससे सहयोग मांगते थे। देखो पृथ्वी का राजा है, लेकिन खटवांग से देवता लोग उसको सहयोग मांगते थे। देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र आकर के खटवांग से बोला महाराज आप हमारे पक्ष से लड़िए। राजा तैयार हो गया और इंद्र के साथ असुरों के साथ लड़ाई किया देवासुर संग्राम में। लेकिन जब इंद्र के पास पहुंचा युद्ध समाप्ति के बाद, तब इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राजन तुमने अपना हमारा सहयोग किया है, हमारी सहायता करी है, इसलिए तुम क्या मांगना चाहते हो? मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। आज खटवांग बोला महाराज पहले ये बता दो कि मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास कितना टाइम बचा है, ये तो बताओ। इंद्र बोले राजा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पास केवल एक घड़ी का मुहूर्त है, एक घड़ी का समय है मात्र। एक घड़ी माने 24 मिनट, बस तुम्हारे जीवन में केवल 24 मिनट बचे।
राजा खटवान घबरा गया, बोले अब मुझे क्या करना है, 24 मिनट एक घड़ी में मैं क्या कर सकता हूँ। बोले इंद्र एक काम करो, मेरे को तत्काल जो है गंगा नदी के तट पर लेकर के छोड़ दो। इंद्र तथास्तु कहे, तुरंत संकल्प के बल से खटवान को गंगा नदी के तट पर छोड़ दिए और खटवान ने दुनिया के सब मोह माया को छोड़ करके अपना ध्यान भगवान में केंद्रित कर दिया और एक घड़ी में ही उसकी मुक्ति हो गई। राजा परीक्षित, तेरा तो 7 दिन बचा है, खटवान का तो एक घड़ी में कल्याण हो गया। इसलिए राजन घबरा मत, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक सुधर जाता है। खटवांग नाम का राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहना है। मेरा ये वचन है, ऋषि सब साक्षी हैं, मेरा ये वचन है, ऋषि सब साक्षी हैं। देखता हूँ आज से 7वें दिन मोक्ष मार्ग, राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित तो गदगद हो गए महाराज, इतना आत्मविश्वास वरी भारी। सुखदेव कहते आत्मविश्वास रूपी वाणी को सुन करके परीक्षित तो गदगद हो गए। संत वैद्य वचन विश्वास, संत और वैद्य डॉक्टर की बातों पर विश्वास होना चाहिए। जो डॉक्टर है उनकी बातों पर यदि आप विश्वास करेंगे तभी आपके बीमारी का ठीक से इलाज होगा, और संतों की वाणी पर यदि आपकी विश्वास होगी तो आपका परलोक सुधर जाएगा। इसलिए संत वैद्य वचन विश्वास, दोनों के बातों पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए आज इतने सारे ऋषि बैठे थे, किसी ने भी परीक्षित को इतना आत्मविश्वास से कोई बात नहीं कहा था प्यारे, लेकिन आज सुखदेव ने कहा कि तेरा तो 7 दिन बहुत है। देखो डॉक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी डॉक्टर के पास कैसा भी मरीज चला जाए, कितना भी गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई मरीज डॉक्टर के पास चला जाए, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि देखते ही मुस्कुरा कर बोलते हैं, अरे भाई कैसे, आओ बैठो बैठो, हाथ देखते हैं, बोले यार घबराओ मत, तुमको कुछ छिपा है, ये बीमारी तो आजकल फैल ही रहा है, एक काम करो थोड़ा सा टेस्ट कर लो, बाकी ठीक हो जाओगे। ठीक होना ना होना बात की बात है, लेकिन डॉक्टर के मुस्कुराहट वाली बात को सुन करके मरीज का आधा इलाज तो ऐसे ही हो जाता है। और कुछ डॉक्टर और खतरनाक भी होते हैं। अच्छा खासा इंसान भी किसी डॉक्टर के पास चला जाए, देखते ही बोलेंगे अरे तुम्हारा तो चेहरा बड़ा पीला पीला दिख रहा है, पीलिया का लक्षण भी हो सकता है, तुम्हारी नाड़ी जो है थोड़ा सा कम चल रहा है, एक काम करो ये टेस्ट करके आ जाओ। इतना से ही मरीज घबरा जाता है, बोलते डॉक्टर साहब कोई ज्यादा परेशानी है क्या? कुछ नहीं कह सकते भैया, टेस्ट करके आओगे तभी पता चलेगा क्या होगा। अब ऐसी बात सुन करके कौन मरीज का इलाज होगा बताइए? तो डॉक्टर भी महाराज ऐसा होना चाहिए कि मरीज में आत्मविश्वास कर ले, उसके मन में विश्वास हो जाए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा इलाज हो सकता है। ये डॉक्टर और संतों का, वैद्य का ये कर्तव्य है। आज सुखदेव ने कहा राजन 7 दिन बहुत है। महाराज ध्यान से करके बताइए, ध्यान मुझे कैसे करना है? आज कहते हैं राजा ध्यान करने के लिए 4 बातों का खूब अभ्यास करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया इसको भगवत रूपे मना संधार्य। राजन ध्यान करना है भगवान का। यदि आप ध्यान करने बैठते हो तो 4 बातों का अभ्यास होना चाहिए।
पहला जितासनो, आसन की शुद्धि होना चाहिए। आप ध्यान करने बैठोगे, बैठने का पहला बात हुआ जितासनो, आसन की शुद्धि। आसन सिद्ध कैसे होगा? आप ध्यान करने बैठोगे और थोड़ी देर में कमर दर्द चालू हो गया तो आपका ध्यान तो शरीर में चला गया। थोड़ी सी और ध्यान किए, घुटना दर्द चालू हो गया तो घुटने पर आपका ध्यान चला गया। तो ध्यान कैसे होगा? बोले पहले 1 घंटा 2 घंटा अच्छा से बैठने का अभ्यास होना चाहिए, आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आजकल महाराज हम लोग 1 घंटे भी एक आसन पर बैठ नहीं सकते, ये हमारा हालत हो गया है। कभी इधर करवट लेंगे, कभी उधर करवट लेंगे, कभी पैर को इधर मोड़ेंगे, कभी पैर को इधर मोड़ेंगे, कभी दोनों पैर को आगे कर देंगे और हमारा बैठने का आसन होता है। जब आसन ही हमारा सिद्ध नहीं है, ध्यान कैसे लगेगा? इसलिए ध्यान लगाने के पहले आसन सिद्ध होना चाहिए। इसलिए राजन पहले जितासन, आसन की सिद्धि। अच्छा महाराज, आसन सिद्ध हो गया, फिर क्या करना है? बोले जब आसन सिद्ध हो गया तो दूसरा काम करना, जित श्वासो, अपने श्वास पर नियंत्रण रखो। अपने श्वास पर क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। ध्यान करने के लिए श्वास को नियंत्रित करना चाहिए। महाराज श्वास पर नियंत्रण कैसे होगा? प्राणायाम परमो बलः, बोले प्राणायाम के द्वारा आपका श्वास पर नियंत्रण होगा। प्राणायाम कैसे करते हैं? रामदेव बाबा जी को जानते हो, कितने बड़े योगाचार्य हैं महाराज, तरह तरह के प्राणायाम सिखाते हैं, अनुलोम और क्या है, बहुत सारे होते हैं। पहले दाएं नथुने को बंद करिए, बाएं से श्वास को खींचिए, इसको कहते हैं पूरक। श्वास खींचने के बाद बाएं नथुने को भी बंद कर दीजिए और श्वास को अंदर भर करके रखिए, इसको कहते हैं कुंभक। फिर से जिस नथुने से आपने श्वास को अंदर खींचा था उसी से श्वास को बाहर करिए, इसको कहते हैं रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 विधि से प्राणायाम करना चाहिए। में कहा गया कि श्वास को अंदर लेने का समय और श्वास को बाहर छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए, लेकिन श्वास को अंदर रोकने का समय को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे श्वास को अंदर रोक के रखने का प्रबल अभ्यास होना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम जो है परम। इसी प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वासों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जित श्वास यदि नियंत्रित होगा तो क्या होगा? बोले श्वास का और मन का बड़ा संबंध है हमारा। श्वास और मन का बहुत ज्यादा संबंध होता है। कैसे? बोले जिस दिन आपको गुस्सा आ जाए, जिस दिन आप क्रोध अवस्था में रहेंगे तो आपका श्वास बहुत ऊपर नीचे होगा, और जिस दिन आप शांत रहेंगे आपका श्वास की गति भी शांत होता है। इसलिए श्वास का हमारे मन पर बहुत सीधा सा संबंध होता है। इसलिए श्वास यदि नियंत्रित रहेगा तो मन नियंत्रित रहेगा, और जब श्वास हमारा नियंत्रण से बाहर होगा तो मन भी अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए दूसरा काम करना है, बोले जित श्वासो। अच्छा महाराज, चलिए श्वास पर भी नियंत्रण हो गया। पहला काम हमने जितासन हो गया और दूसरा काम जित श्वासो हो गया। बोले तीसरा क्या है? बोले तीसरा काम करो जित संगो, संगति को जीतो। संगति अच्छा होना चाहिए। यदि आपने संगति सही नहीं किया तो फिर आपका ध्यान नहीं होगा। इसलिए सत्संगति ही आपको भगवान से मिला सकता है।
यदि संगति आपका ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है। बोले कैसे? यदि हम कुसंग करेंगे, गलत लोगों के साथ हमारा संगति होगा तो क्या होगा? मन में दुर्विचार आएगा, गलत गलत विचार मन में आएगा, और जब दुर्विचार मन में आएगा तो जगत से आसक्ति हो जाएगी, संसार से तुम्हारा मन चिपक जाएगा। इसलिए कुसंग से क्या होगा? दुर्विचार मन में आएगा, और दुर्विचार मन में आएगा तो संसार से आसक्ति हो जाएगा। इसलिए क्या करो? बोले सत्संग करो। क्या होगा? बोले सत्संग करोगे तो मन में सद्विचार आएगा और प्रभु के चरणों में तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। ये सत्संग है। अच्छा, ये दोनों से भी काम नहीं चलने वाला, मुक्ति नहीं होगा। कुसंग करोगे दुर्विचार होगा, जगत से आसक्ति होगी। सत्संग करोगे सद्विचार मन में आएगा और भगवान के चरणों में भक्ति होगी। लेकिन यदि निसंग हो जाओगे, निसंग हो जाना माने किसी से कोई संगति नहीं, निसंग हो जाओगे तो मन में निर्विचार होगा, कोई विचार मन में नहीं आएगा और फिर जगत से मुक्त हो जाओगे। इसलिए निसंग होना। कैसे तुम्हारा नारियल दो प्रकार का होता है, एक कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल। सब लोग देखे कच्चा नारियल और सूखा नारियल। सूखा नारियल में जो नारियल का कोट होता है वो अंदर रहता है, लेकिन उससे चिपक करके नहीं रहता। यदि नारियल को हम तोड़ देंगे तो नारियल पूरी साबुत बाहर आ जाएगा, लेकिन कच्चा नारियल उस नारियल के साथ का रहता है। जब इसको तोड़ेंगे तो वो भी टूट जाता है। ऐसे यदि हम इस संसार से चिपके रहेंगे तो संसार छूटेगा तो हम भी टूट जाएंगे, संसार यदि छूटेगा तो हम भी छूट जाएंगे। और यदि रहेंगे इस संसार में रह करके भी यदि संसार से चिपके नहीं रहोगे तो संसार टूटे फूटे छूटे हम साबुत बच जाएंगे। इसलिए मनुष्य को सूखा नारियल जैसा रहना चाहिए। कमल का फूल देखे, कमल का फूल का कितना महत्व है महाराज। ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने भी उपमाएं दिए हैं, तुलना किए हैं भगवान का, किससे किए हैं? बोले कमल के फूल से किए हैं। भगवान के आंख कैसे हैं? कमल के पंख जैसा है ना। भगवान के रंग कैसे हैं? कमल के रंग जैसा। सब चीज भगवान का उपमा कमल के पुष्प से दिए हैं। लेकिन क्यों दिए भाई? क्योंकि संसार की सब वस्तु जो है ब्रह्मा ने बनाया है, और कमल के फूल को ब्रह्मा ने बनाया है, क्योंकि कमल के फूल में तो ब्रह्मा बैठे हैं। इसलिए कमल फूल किसने बनाया? बोले भगवान नारायण। नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी बैठे। इसलिए संसार के सब वस्तु तो ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन ब्रह्मा का नहीं बनाया हुआ कोई चीज है तो है कमल पुष्प। इसलिए कहते हैं भगवान को कमल की ही उपमा देना चाहिए, उनसे तुलना करना चाहिए। और कमल पुष्प का उदाहरण मैंने क्यों दिया? बोले क्योंकि कमल खिलता कहाँ है? जल में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन